नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस भारत समाचार 24x7 न्यूज नेटवर्क। मैं हूं शालिनी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। फतेहपुर के लबे इमाम जुआ तक न आ सका पानी, फिरा तमाम जहां पर वहां पानी। सही दान करबला की याद तरोताजा हो जाती है। मजहब इस्लाम के लिए हजरत इमाम हुसैन ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। यजीदी लाहू लश्कर ने 6 माह के मासूम अली असगर को भी नहीं बख्शा, जिस्म को तीरों से छन्नी कर दिया। जिस गर्दन को बचपन में नाना जान ने चूमकर कहा था, मेरे लगते जिगर तुमको करबला में एक दिन अपनी गर्दन कटानी है, नाना जान से किया वादा हजरत इमाम हुसैन ने निभाया। खुश्क होठ प्यास की शिद्दत, शहीदों के लबों तक एक कतरा पानी की बूंद मयस्सर ना हो सकी, क्योंकि यही थे मंजूर खुदाबंदी। शहीदों के खून की खुशबू करबला की मिट्टी से आज भी आलम इस्लाम महसूस करते हैं। याद हुसैन मनाने वालों की दीवानगी का आलम ही निराला है। हुसैन की दीवानगी में अपने अपने अंदाज में अपने को पिरो देते हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में मुहर्रम का चांद दिखते ही हुसैनी नारों की सदा कानों में गूंजने लगती है। जनपद की ताजियादार जनपद से लेकर के गैर जनपदों में मशहूर है चांद फकीर का ताजिया, जिसकी कुछ अलग खासियत है। लोगों की मानी जाए तो चांद फकीर सूफी संत कहाँ से आए, कहाँ थे, भले ही कोई नहीं जानता, मगर अपने हयाती दौर से ताजियादारी कहते थे। उसी दौर में चांद फकीर बाबा ने ताजियों की जिम्मेदारी रायन बिरादरी को दे दिया है। जब उनका विशाल हुआ तो सुपुर्द खाके किया गया। तकिया शाहजहां आज उनके नाम से ही जाना जाता है। मस्जिद उनके बगल में इमाम बाड़ा और मस्जिद के सामने आपकी आराम गाह। चांद साहब बाबा की रस्मों को ताजिया के शक्ल में रायन बिरादरी के लोग पूरा करते चले आ रहे हैं। वक्त बदलता गया, ताजिया का आकार बदलता गया। मौजूदा समय में ताजिया का खिलाफ, जो कि सोने चांदी कीमती नगों को लगाकर नक्काशी की गई, जो बेस कीमती है। यह ताजिया मुहर्रम की 8 तारीख को इमाम बाड़े से निकलकर बाहर रख दिया जाता है। जायरीनों के लिए ये हुजूम देखने को मिलता है। आधी रात के बाद वापस इमाम बाड़े में रख दिया जाता है। मुहर्रम की 9 तारीख को अपने मुकाम से उठकर शहर के विभिन्न मार्गों से घूमकर सिलसिला व दस्तूर जारी रहता है। ये मुहर्रम जो है बहुत गमी का त्यौहार है। जैसा कि बुजुर्ग लोग बताते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि ये त्यौहार बहुत गमी का है। और मुसलमानों भाई से मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो आप लोग करते हैं मुहर्रम में कि लुकाई है ये और ये मारपीट है, इससे दूर रहें। बहुत गमी का त्यौहार है और इसमें जो है आप लोग जो है बहुत गमी के तरीके से मनाएं त्यौहार को। हमारे इमाम हुसैन शहीद हुए हैं। हम लोग ज़माने से ताजियादारी कर रहे हैं। जब से हमने होश संभाला है, हमारे भाई ख़त्म हो गए, उसके बाद हमने इसको जिम्मेदारी अपनी निभा रहा हूँ। और कितने साल से उठ रहा है आप बताइए? ये हमारा ताजिया करीब 35 साल से उठ रहा है। आपका नाम क्या है? लफीस अहमद। ये ताजिया किस नाम से उठता है और कब से उठ रहा है? ये ताजिया जो भटियारों के नाम से उठता है, अब्दुल गनी कटरा सराय से। कितने साल हो गए? और ये कई वर्ष हो गए। हमारे ख्याल में जो हमारे पुराने लोग बताते हैं कि ये फतेहपुर के अंदर सबसे पहला ताजिया यही बना था। अच्छा, आपकी कौन सी पीढ़ी है जब से ताजिया उठ रहा है? ये हमारी पीढ़ी जो है करीब 5वीं या 6ठी पीढ़ी तो मुझे मालूम है। इसके पहले कौन पीढ़ी थी ये नहीं पता। अच्छा, ये जो ताजिया है ये भटियारों के नाम से जाना जाता है, तो ये आखिर इसका नाम भटियारों वाला ताजिया? ये भटियारों वाला ताजिया इस मारे पड़ा। पहले सबसे पहले फतेहपुर के अंदर जो सराय बनी थी वो भटियारों के नाम से बनी थी। और भटियारे ही फतेहपुर के अंदर जो मुसलमान की कौम है वो यहाँ आई थी। उसके बाद से ये चालू हुआ। कितने बजे उठता है ये उठता है 1 बजे। कहाँ से कहाँ तक जाएगा? यहाँ से उठ के कोतवाली रोड होते हुए चौक चौराहा से पीरू तरह चौराहे से हमारा मुड़ जाता है लाला बाज़ार के लिए। लाला बाज़ार से फिर कुड़ तालाब के लिए मुड़ के हमारा फिर वही ढाल पे होते हुए पठरिया मोहर के होते हुए फिर जो है पूरी तरह चौराहा आ जाता है हमारा। अच्छा, ये मुहर्रम की किस तारीख को उठता है और किस तारीख तक जाता है? ये 9 तारीख को उठता है रात को 1 बजे, फिर कल शाम को 4 बजे उठेगा 10 तारीख को, फिर 11 तारीख को सुबह हमारा आर समाज के पास मिलाप होकर समाप्त हो जाता है। ये हमारा। आपका नाम? मोहम्मद शब्बीर। आप कौन है? हम यहाँ के ताजियादार रुके और बाकी हफीज़ भाई हमारे बड़े भाई हैं, उनकी देख रेख में रहता है ये।
खड़े मेहंदी नीचे तुम दो अंदर है अंदर